ओम सिंहस्ता शशिशेखरामरगत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुस्सराञ्च ददति नेत्रैस्तेभिर्शोभिता आमुक्ताङ्गहार कङ्गणरण काञ्चीररन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला भगवत्यै नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है धनु राशि। नवंबर के मध्यकाल में धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का बना हुआ है और कैसे उस योग का लाभ आपको मिल सकता है, कैसे कैसी स्थितियों में आपको अपने जीवन में किस प्रकार से कौन से राह पकड़नी है। ज्योतिष का यही लाभ है। विशेष तौर पर जो अप्रैल का मध्यकाल है, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि महाराज जो है ना, वो तृतीय भाव में चल रहे हैं और वो वक्री चल रहे थे पिछले करीब 3-4 महीनों से, और अब वो मार्गी होने जा रहे हैं। जून के बाद से लगातार वक्री स्थिति में रहे और अब मार्गी होने का रास्ता बनता दिखाई दे रहा है और इसी 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे और ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएंगे। आप समझें तो क्या कुछ ग्रह योग आपके लिए स्थिति उत्पन्न। सबसे बड़ा परिवर्तन तो आपके लिए एक जो रास्ते में जो 2 कदम आगे बढ़ाते थे, मतलब आप विशेष तौर पर आगे बढ़ने का प्रयास करते तो 3 कदम पीछे फिसल जाते थे, क्योंकि ऐसी फिसलन का शनि ने वातावरण बना रखा था। एक तो प्रयास कार्य करने को मन ही नहीं कर रहा होगा बहुत सारे कार्यों में, और रिजल्ट भी नहीं आ रहे होंगे। शनि की दृष्टि भाग्य में पड़ रही थी और वो सब परिवर्तन का समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से अब बनकर तैयार है। शनि महाराज पूर्ण गति से आगे की तरफ बढ़ेंगे और ये जाते जाते बहुत कुछ आप परिवर्तन से पहले आपके लिए कुछ सही रास्ता बनाने के योग बना सकते हैं। लेकिन मंगल को अभी भी सुधारने की ज़रूरत है। मंगल आपको दुविधा में फंसा रखे हैं इस वक्त, तो उनका ठीक उपाय आप समझते हो सिलसिलेवार तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 11 तारीख से आरंभ करते हैं। 11 नवंबर के दिन सोमवार का अवसर, दशमी तिथि है और कार्तिक के महीने की दशमी तिथि, और इस दिन आशा दशमी का योग है। आरोग्य व्रत करने का शास्त्र में नियम है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण योग बन रहा है। गजकेसरी योग का निर्माण आपकी राशि में हो रखा है इस वक्त, और बड़े सुंदरता से ग्रहों का योग जो चल रहा है वो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति को प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। ये ग्रह आपके दिखा रहे हैं कि आपके लिए कहीं ना कहीं यदि आपने सही दिशा में कार्य किया, शनि का लगातार कुछ उपाय करते रहे, तो आपके लिए बहुत सुंदर रास्ता बन सकता है। देखिए, सोमवार का अवसर है, आरोग्यता प्राप्त करने का दिन है। शरीर के दृष्टिकोण से कई बार क्या होता है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कई बार समस्या हो जाती हैं, और मौसम परिवर्तन की तरफ जा ही रहा है, इसमें तो कई स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न करने के योग बनते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ सोमवार का दिवस, शनि थोड़े रुकावट डाल रहे हैं, उसको ठीक करने का रास्ता हम आपको बताते हैं। दूध के अंदर थोड़े तिल डालकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, जल के अंदर, गंगा जल के अंदर थोड़े से तिल डालकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शंकर का अभिषेक कर लीजिए। ये सुंदर योग बनेगा, लाभ के योग बनाते दिखाई देंगे आपके लिए, और ये आपके लिए बड़ा अच्छा उपाय है। आरोग्यता भी प्रदान करेगा। महामृत्युंजय मंत्र करते हुए भगवान शंकर का अभिषेक कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा। गजकेसरी योग बना हुआ है तो लाभ की स्थिति है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आलस ग्रह का उपचार जो तृतीय भाव में बैठकर चंद्रमा और शनि योग बना रहे हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति कर रहे हैं कि थोड़ा आलस उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। 12 तारीख का दिन मंगलवार, एकादशी है उस दिन, और ख़ासतौर पे देवउठनी एकादशी है। बड़ी अद्भुत एकादशी है, और देवउठनी एकादशी समस्त कल्याण के योग बनाती है, बहुत सुंदर योग बनाती है। और ऐसे में विशेष तौर पर यह अंशुल साया भी है, और बहुत सारे लोगों ने इस अंशुल साया का लाभ उठाते हुए इस बार शादी के बहुत सारे प्रोग्राम बना दिए। हमारे पास भी बहुत सारे इन्विटेशन आ रहे हैं। लेकिन विवाह के दृष्टिकोण से एक बात समझना चाहिए कि इन दिनों विवाह का कोई मुहूर्त बन नहीं रहा है। अंशुल साया तो है, लेकिन शास्त्र में कहा गया है कि जो विवाह इत्यादि जो हैं वो विशेष तौर पे जन्मपत्री मिलान करने के उपरांत मुहूर्त को देखते हुए करना चाहिए। अंशुल साया है देवउठनी एकादशी, लेकिन विवाह के लिए योग बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। जो बृहस्पति और शुक्र की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है और ये योग नहीं बन रहा है। नवांश में बृहस्पति की जो कंडीशन इस वक्त गोचर में चल रही है वो थोड़ी सी कमज़ोर है, इसलिए विवाह के लिए बहुत अच्छा योग नहीं है। इसको भी ध्यान रखना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा परिवर्तन करके आपकी राशि के चतुर्थ भाव में राहु के साथ विराजमान है। ये स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत उत्पन्न करता है। अननेसेसरी के थोड़े से ध्यान रखते हुए कार्य करें। और विशेष तौर पर एक बात और ध्यान रखिएगा, ग्रह नक्षत्र इस वक्त दिखा रहे हैं आपके राशि के अनुसार से ये स्थिति ऐसी दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भी आप कार्य कर रहे हैं इन दिनों, उसमें से लोग आपको साइडलाइन करने का प्रयास कर सकते हैं। ये राशि फल है, विशेष तौर पे समझें कि लोग आपको साइडलाइन करने का प्रयास कर सकते हैं। चलती गामजे से दूध से मक्खी निकाल दी जाती है, इस प्रकार का योग आपकी राशि में बना हुआ है। तुलसी पूजन करें, सबसे श्रेष्ठ है सुबह सुबह भगवती मैया तुलसी के पास जाकर एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। देवउठनी एकादशी का दिन है, भगवान का सुंदर पूजन करें। भगवान
शालिग्राम जी का सुंदर आचमन पूर्ण पूजन करना सबसे रूप से कल्याण करने वाला है। भगवान का चरणामृत लेना कल्याण करने की योग बनाने वाला है। 13 तारीख बुधवार का अवसर द्वादशी उदय तिथि है। शाम को त्रयोदशी आने के कारण से बुध प्रदोष का योग बन रहा है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखने की जरूरत उत्पन्न करता है। धनु राशि वालों, थोड़ा मौसम के बदले मिजाज के अनुसार से स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपके लिए बहुत ज़रूरत है। ध्यान रखते हुए कार्य करें। हो सके तो शाम के समय भगवान शंकर का विशेष तौर पर प्रदोष है, बुध प्रदोष है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से बुध महाराज इन दिनों आपके बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 12वें भाव में चलते हुए बुध कहीं ना कहीं आपको साइडलाइन करने का योग बना सकते हैं। बहुत सारे लोग आपके साथ, आपके भाई बंधु दोस्त मित्र इत्यादि जो है वो थोड़े से आपको साइड की तरफ कर सकते हैं। और ऐसे में बुध प्रदोष के दिन सुंदर रहेगा कि आप विशेष तौर पर दूर्वा से भगवान का अभिषेक करें, भगवान दूर्वा को भगवान पे चढ़ाएं। या विशेष तौर पर एक काम और कर सकते हैं, बिल्वपत्र भगवान को ओम नमः शिवाय का जप करते हुए 11 बिल्वपत्र 11 बिल्वपत्र भगवान पे चढ़ाएं, कल्याण के योग बनेंगे। 14 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी उदया तिथि है। चतुर्दशी उसके बाद आगमन करेगी तो दिल्ली के पंचांग के अनुसार से चतुर्दशी क्षय होने का योग बन रहा है। और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हुए आपके लिए लाभ के योग बना रहे हैं। चंद्रमा पंचम भाव में आपके उपस्थित हो जाएंगे। मेष राशि में सुबह 3 बजे के आसपास पदार्पण करेंगे। और ये चतुर्दशी क्षय के लिए ध्यान रखिएगा, ये नई कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। क्षय तिथि में नए कार्य आरंभ नहीं करने चाहिए, ये विशेष तौर पर ग्रह योग दिखा रहे हैं। और एक ग्रहों का योगायोग आपके लिए थोड़ा सा ऐसा बन रहा है कि शनि परिवर्तन की तरफ बहुत जल्दी जाएंगे, लेकिन कार्यों में विजय देने के योग बन सकते हैं यदि आप आलस्य को त्याग दें तो। कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा ग्रह योग बन रहे हैं कई मामलों में कि आप बनते बनते कार्यों में वचन तो बहुत अच्छे बोल रहे हैं, सोच तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कार्य को आरंभ करने में मन में हिचकिचाहट थोड़ा सा कर लेंगे, डिलेनेस ऐसी बनने के योग दिखाई देते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि पीली चीज़ों का दान करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरुजन के आशीर्वाद दें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 15 तारीख पूर्णिमा की तिथि है, शुक्रवार का दिन है और ये कार्तिक पूर्णिमा का देव दिवाली का सुंदर अवसर है। और इस दिन विशेष तौर पर गुरु पर्व भी है और शनि ग्रह मार्गी हो रहे हैं शाम को 7:50 पर। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष ग्रह योग बना रहा है। बहुत दिनों से शनि महाराज आपके जो कार्यों में आगे बढ़ने में विघ्न उपस्थित कर रहे थे। बुद्धि में कहीं ना कहीं सीधी की जगह उल्टी ही बुद्धि चलाने का प्रयास दे रहे थे, पराक्रम में कमी लाने के योग दे रहे थे। ये शनि का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हो रहा है धनु राशि वालों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शनि का मार्गी होना आपके लिए कई प्रकार से कल्याण के योग बनाने वाला है। तो ये शनि का जो विशेष तौर पर हम विशेष धनु राशि के संबंध में बात करें तो आपके पराक्रम का उदय करने का योग बनाएगा। ये शनि महाराज पिछले 4 महीनों में जितना आपको डेटोरेट किए हैं, आगे आने वाले 5 महीनों में 4-5 महीने जो हैं वो उतनी प्रोग्रेस से आपको आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं। केवल शनि को थोड़ा सा ताकत देने का प्रयास कीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि शनि के संबंध में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ जो उपाय बनता है वो आप समझ लीजिए, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करें। धनु राशि वालों के लिए इस वक्त ये उपाय है, क्योंकि शनि अभी भी चल तो पराक्रम भाव में रहे हैं, लेकिन शनि को यदि आपने थोड़ी ताकत दे दी, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति एक पाठ कर लिया, तो कोई उल्टा सीधा उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। कोई कहेगा ऐसा कर लो, कोई कहेगा वैसा कर लो, कोई नीलम पहन लो। शनि पूर्ण ताकत में है, बस हनुमान जी की कृपा चाहिए। शनि सही दिशा में काम कर लें तो आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याण के योग बनने वाले हैं। देव दिवाली है। देव दिवाली का समय विशेष तौर पर समस्त कष्टों को निवारण करने का दिन होता है। आमतौर पर यही मुख्य दिवाली है। देव दिवाली जो है इस दिन अवश्य अपने घर में तुलसी के पास, घर में, मंदिर में, घर पर प्रकाश करने का प्रयास कीजिए। कार्तिक स्नान पूर्ण होने के योग बन रहे हैं, भगवान का सुंदर स्तवन कीजिए, कल्याण के योग बनने की स्थिति अच्छी है। 16 तारीख यदि हम बात करें तो शनि महाराज इस दिन, शनिवार का दिन है, मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बृहस्पति के साथ चंद्रमा विराजमान हो गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की विशेष योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लाभ की स्थिति प्रशस्त हो सकती है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा झोंकोगे चीज़ों के अंदर तो समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। इस दिन चंद्रमा के साथ साथ शनि सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सुबह 7:32 पर जो सूर्य हैं वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ये आपके लिए थोड़ी समस्या उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा आने वाले 1 महीने में कई प्रकार के ऐसे योग बनेंगे कि आप अपनी सीमा से बाहर जाकर छलांग लगाने की प्रवृत्ति आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती है, और ऐसा हो सकता है कि बीच में हिम्मत भी टूटने का काम बन जाए। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें, अपनी सीमा को पहले पहचानते हुए। जितनी चादर है उतना फैलाव करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए।
शनिवार का अवसर है और शनि महाराज जो आपके लिए विशेष तौर पर कार्यों में थोड़ा विलंब अभी भी करने के योग बना रहे हैं, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है उसका उपाय। हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ, शनिवार का दिन है, इससे श्रेष्ठ उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें नहीं दिखाई देता। मंगल इस वक्त जहाँ चल रहे हैं उनको भी थोड़ी ताकत मिलेगी इससे, और उससे लाभ प्राप्ति के योग भी बन जाएंगे। 17 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि है मार्गशीर्ष महीने की, भगवान कृष्ण का प्रियतम मास चल रहा है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए गजकेसरी योग भी आपकी राशि में बनकर तैयार है। तो ऐसे में सुबह सुबह सूर्य नारायण का दर्शन करें, हो सके तो भगवान विष्णु का ओम दामोदराय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। भगवान की कृपा से बहुत सारे कार्यों में, और रविवार का दिवस है, आश्रम पे विवेकानंद योगाश्रम में पूरा नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर अवसर चल ही रहा है। ऐसे में मंगल बृहस्पति दोनों जो खराब चल रहे हैं उनको ठीक करने के लिए आप अपने नाम से भी विवेकानंद योगाश्रम में चल रहे यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम और गोत्र को भेज सकते हैं आश्रम पे, और आपके नाम से जो कराया जाएगा उससे परिवर्तन का योग भी बन सकता है। 18 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि है इस दिन, और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बना है, चंद्रमा बिल्कुल सुबह सुबह 4:35 में परिवर्तित होकर आपके सप्तम भाव में आ गए हैं और ये आपके लिए बड़ा सुंदर नया उत्साह का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, और ये आपके लिए आगे बढ़ने के नए विचार को उत्पन्न करने के योग बनेंगे। बहुत अच्छे से रास्ता बनता दिखाई देगा, और विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा नए कार्यों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि भद्रा का योग है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के करीब करीब 7 बजे तक ये भद्रा का योग रहेगा, और साथ साथ चतुर्थी व्रत भी इस दिन है, रिक्ता तिथि है इस दिन, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। चतुर्थी का व्रत इस दिन रहेगा। भगवान गणेश का स्तवन करें और उनकी कृपा से आपके विघ्न दूर होने के योग बनेंगे। 19 तारीख का दिवस मंगलवार, और ग्रह नक्षत्रों के संबंध में यदि बात करें, चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में विराजमान रहेगी, और ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से जो योग बन रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े दोस्तों से, कुछ बड़े लोगों से संपर्क साधने के योग तो बन सकते हैं, लेकिन थोड़ी हिम्मत टूटने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो हनुमान जी का सुंदर चोला चढ़ाएं, हो सके तो ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः इस बात मंत्र का भी लगातार जप करते रहें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं 20 तारीख की हम बात करें, बुधवार का अवसर है, पंचमी तिथि है, और उस दिन सुबह सुबह 8:51 पर चंद्रमा कर्क राशि में मंगल के साथ प्रवेश कर जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क को थोड़ा बंधन में डालते दिखाई देंगे। ये मनोमस्तिष्क में थोड़े से विचारों में कहीं ना कहीं खुलकर काम करने से दिक्कत आएगी, और करेंगे भी, विचार भी सोचेंगे, इनसे कहूँ ना कहूँ, संकोच का भाव मनोमस्तिष्क में बहुत ज़्यादा परेशान करने का योग बनाता रहेगा। तो ऐसे में उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए सुबह सुबह गणेश जी का स्तवन करें। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबो दृष्ट विक्टो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। या ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए, गणेश जी को पीला पुष्प अर्पित कर दीजिए। ये उपाय बड़ा श्रेष्ठ होगा आपके लिए। तो इस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव तो आपने समझा ही। इसके साथ साथ वास्तविक तौर पे समझें कि ये जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, यदि हम समझें कि बृहस्पति शनि महाराज जो है इस नवंबर के मध्यकाल में वक्री से मार्गी हो रहे हैं, इसके साथ साथ बृहस्पति अभी वक्री चल ही रहे हैं, मंगल का जो बड़ा विचित्र प्रकार का योग चल रहा है, ये सारा का सारा ग्रहों का योग कहीं ना कहीं बहुत विशेष तौर पर हर राशि पर प्रभाव डालने के योग बनाता है, हर व्यक्ति पर प्रभाव डालने के योग बनाता है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने उसका पूरा प्रभाव समझा, और किस प्रकार के योग आपको जीवन में चलने के, आगे बढ़ने के लिए चाहिए, ये बात आपको समझनी चाहिए। शनि महाराज मार्गी हो गए हैं, और मार्गी होकर अभी कम से कम 3-4 महीने जो है मार्च के अंतिम भाग तक यहीं पर पूरी गति से आगे बढ़ेंगे, और ऐसे में बहुत कुछ परिवर्तन का अद्भुत योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो आपको जो जो उपाय हमने आपको समझाने का प्रयास किया, उन सबको आपको अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। मार्गशीर्ष का जो महीना आरंभ हुआ है, इसके अंदर बड़ा विचित्र ग्रहों का योग बन रहा है, और साथ साथ इस ग्रहों में, इस महीने में यदि हम समझें तो करीब करीब 5 शनिवार और 5 रविवार का योग भी बन रहा है। कि 5 रविवार 5 महीने का जो शनिवार का योग है शुभ नहीं माना जाता। ये कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट उत्पन्न करने के योग बना सकता है। वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दिखाता है रोग शोक इत्यादि के योग बन सकते हैं, संघर्ष तनाव इत्यादि के योग पूरे विश्व में बनते दिखाई दे रहे हैं। जो जिस प्रकार की ग्रह स्थिति चल रही है वो कहीं ना कहीं विश्व में कोलाहल उत्पन्न करने के योग बनाए रही है। जिस प्रकार से आप देखें जो स्थिति चल रही है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, वो दिखाई देती है कहीं ना कहीं ये आगे जाके भयावह इसके परिणाम सामने आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर और ग्रहों का परिवर्तन यदि देखें तो शनि महाराज का जो वक्री से मार्गी होना है, ये बाजार के रुख को भी बड़ा विशेष तौर पर पलटने के योग बना सकता है। बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने का प्रयास आपको करना चाहिए, और हल्की सी कहीं गलती होगी तो वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। ग्रहों का परिवर्तन का योग जो चल रहा है, इसके लिए सिलसिलेवार तरीके से उपाय करने का हम प्रयास करें। आज समस्या ये है कि हम उपाय के नाम पर बहुत सारे विचित्र चीज़ों में फंस जाते हैं। उपाय बड़ा सरल है, ग्रहों का परमात्मा का स्मरण करना ही सबसे बड़ा उपाय है।
परमात्मा का नित्य प्रति यदि आपने भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ा दिया, वही श्रेष्ठ उपाय है। लेकिन आज हम विभिन्न प्रकार के उपायों में ऐसे फंसे हुए हैं कि कोई नग ही नग धारण कराए चला जा रहा है। 5-5 लाख, 2-2 लाख, 20-20 हज़ार, मतलब आप समझें नगों की स्थिति क्या है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो 1.25 लाख का एक मूंगा तक खरीद के लोगों से ले आते हैं। रुद्राक्ष जो प्रकृति की भगवान शंकर का साक्षात अंश है, जिसको कहा जाता है बड़ा शुद्ध रूप से पंचमुखी रुद्राक्ष जो बाजार में मिल जाता है, उस पर हमारी श्रद्धा नहीं है, उसमें हमारी श्रद्धा नहीं है। लेकिन कोई ऐसे बाजार में आज जो रुख चल रहे हैं उपायों के नाम पे हम आपके समक्ष ये बात रखने का प्रयास कर रहे हैं कि बाजार में किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से लोगों को मत भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है और उगाही की जा रही है। देखिए, ज्योतिष बहुत सैद्धांतिक तौर पर सीधा साधा मामला है। ग्रहों को समझें और सीधा साधा जो उपाय हमने आपको बताए इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि वो आप समझेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। पौराणिक मत से उन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग बड़ी विचित्र स्थिति में, कई बार YouTube चैनल पर चल रहा होता है प्रोग्राम, उस पर लिख के भी भेजते हैं कि उपाय ही करते रहें, और ये तो उपाय बहुत ज़्यादा उपाय कर देते हैं। जो शास्त्र विधि के अनुसार से उपाय बताए जाते हैं उनको करने में दिक्कत क्या है आपको? लोग आज गोली खाने के चक्कर में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि ब्लड प्रेशर हो तो गोली खा लो, कुछ और शुगर है तो गोली खा लो। अपने सैद्धांतिक तौर पर चीज़ों को ठीक करने का प्रयास नहीं है। उसको कहा जाए कि भाई शुगर को ठीक करने के लिए कुछ देर वॉक कर लो, खाना पान ठीक कर लो, वो समझ में नहीं है। लेकिन गोली खाने में, गोली लेने में जो स्थिति चल रही है, तो वह हर क्षेत्र में यही स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप सैद्धांतिक तौर पर सीधी तरह से अध्यात्म को समझने का जीवन में प्रयास कीजिए। यही वास्तविक तौर पर उपाय और जीवन में शुभ देने के रास्ते बना सकता है। तो हमने विभिन्न प्रकार के उपाय आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, और इन सब के साथ साथ बहुत सारे और भी उपाय शास्त्र में जगह जगह वर्णित करने का प्रयास करते ही रहते हैं। आपके हाथ में भी बड़ा विचित्र उपाय, बृहस्पति इन दिनों खराब चल रहा है, बृहस्पति की स्थिति ऐसी है कि वक्री स्थिति में है। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय बुखराज इत्यादि या बहुत सारी और उपाय तो करते हैं, लेकिन एक ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, पहली उंगली अंगूठे के साथ, ये पहली उंगली बृहस्पति की उंगली है और इसको अग्नि के साथ जोड़ देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। और ये ज्ञान मुद्रा वास्तविक तौर पर बृहस्पति के सद्गुणों को आपके अंदर बढ़ाएगी, खराब बृहस्पति का जो प्रभाव है उसको ठीक कर देगी। यदि आप इस दिन में सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि में सोते वक्त भी इस मुद्रा का अभ्यास कर लें तो सत्य मानिएगा बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव आपकी कुंडली से अद्भुत प्रकार से दूर होने के योग बन जाएंगे। ये सीधा साधा एक ज्ञान मुद्रा इसका नाम है। बृहस्पति की उंगली अंगूठे के साथ, पहली उंगली बृहस्पति की है, ये दूसरी उंगली शनि की है, तीसरी उंगली सूर्य की है, ये बुध की उंगली है। और इस प्रकार से विभिन्न ये जो आयाम हैं इनको हमें सीधे सीधे करने का प्रयास करना चाहिए। सीधी तरह से इस मुद्रा का अभ्यास, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। तो ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि शास्त्र में सब विधियों को बड़ी सरलता से उपस्थित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन हमारा मति भ्रम ऐसा है कि हमको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ पेशेंट देख रहा था, एक पेशेंट आई मेरे पास, बोले नींद नहीं आती और मैं बाजार से जो सरकारी जो गोली खाती है उसी को खाती हूँ तभी नींद आती है, लेकिन बाजार से जो गोली लेके आती हूँ शायद वो नकली है। नहीं, नकली नहीं है, आपके मनोमस्तिष्क में विचार है, ये विचार है आपके मनोमस्तिष्क में जो आपके ऊपर एक प्लेसिबो इफेक्ट करके प्रभाव डाल देता है कि नहीं ये नकली है, वो असली है। नींद जो की जो दवाई है वो नींद नहीं ला रही, नींद आपका विश्वास ला रहा है। जो ग्रह का उपाय है वो आपका विश्वास कर रहा है, सीधी तरीके से कर रहा है। ये पैसे खर्च करके, जो लाखों रुपए खर्च करके लोग आज कई प्रकार की परिस्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, वो उपाय बिल्कुल मंत्र का प्रभाव है, अनुष्ठान का प्रभाव है, नगु का प्रभाव है, लेकिन मुख्य विश्वास जो उपाय है वो आपका विश्वास है। यही आपको समझने का प्रयास करना है। और जितना आपका विश्वास कच्चा होगा उतना इस संसार में हर शाख पे उल्लू बैठा है। आप समझ लें, हर शाख पर कहीं ना कहीं कोई लूटने के लिए बैठा है, हर मोड़ पे कहीं ना कहीं कोई लूटने को बैठा है, फिर आप लूटते जाइए। तो सीधी तरीके से ज्योतिष के सिद्धांतों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं, और ये विशेष तौर पर इस सब सिद्धांतों को आप समझेंगे तो अच्छे रूप से कार्य करने के योग बना पाएंगे। इन दिनों ग्रहों की स्थिति जो है वो हमने आपके समक्ष उपस्थित करी। हमारे आश्रम से बहुत सारी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें समय समय पर निकलती रहती है ज्योतिष के दृष्टिकोण से, बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे किताबें, करीब 50 से ऊपर डिफरेंट किताबें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। उन सबको भी आप पढ़ सकते हैं और आश्रम से जुड़ सकते हैं। समय समय पर आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम भी रहते हैं, और सुंदरकांड के कार्यक्रम, यज्ञ इत्यादि का हर रविवार को विशेष यज्ञ होता है। हर रविवार को विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति महायज्ञ के नाम से सुबह 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक कार्यक्रम चलता है, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। और विशेष तौर पर उन सब कार्यक्रमों में जुड़कर आप आश्रम के साथ जुड़े, यज्ञ में भाग लें, भगवती का दर्शन करें। हाँ, एक बात और, बहुत सारे लोग
आज हमारे आश्रम में कई बार कॉल करके कहते हैं कि हमारी आचार्य विक्रमादित्य जी से बात हुई है, मेरे से बात हुई है। मेरे से बिना अपॉइंटमेंट के बात नहीं हो पाती है। आप जब भी आप कोशिश करें हमसे बात करने के नाम पर कोई बात करना चाहता है हमसे, तो फेस टाइम पे ही बात करने का प्रयास करें। मुझे कई कंप्लेंट इस प्रकार की आई हैं बहुत सारे हमारे आश्रम के जो लोग हैं उनके द्वारा, कि कई लोगों ने कह दिया कि कोई आचार्य विक्रमादित्य बनकर आपसे फ़ोन पर बात कर लेता है। तो भाई या तो मिलना चाहते हैं तो अब विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आए। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली में ही हमारा आश्रम है विवेकानंद योगाश्रम, लक्ष्मी नगर जमुना पार्क में बहुत बड़ा आश्रम है। यज्ञ हॉस्पिटल है पूरा प्राकृतिक चिकित्सा योग का। मैं कहीं और नहीं जाता हूँ, केवल विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। या फिर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो यहीं आकर आप मिल सकते हैं, या फ़ोन पे बात करनी है तो फेस टाइम पे फ़ोन पे बात कर लें। व्हाट्सएप पे जो कॉल कर रहे हैं बात कर रहे हैं उस पर आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं आचार्य विक्रमादित्य बोलकर आपसे बात कर रहा है, कोई पैसे लेना चाहता है, तो वो गलत है। तो इस बात को आप ठीक करते हुए समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने आपके लिए ये सूचनार्थ इस कार्यक्रम में विषय डाला है, तो इस बात से आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस समाज में बहुत सारे लोग हैं कि जो नाम खराब करने की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो आप आशा करते हैं आप सरलता से सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।